नमस्कार। अपन एक चर्चा शुरू करते हैं चाइना पे। उनकी एक पॉलिसी है वुल्फ वॉर डिप्लोमेसी। अब ये वुल्फ वॉर डिप्लोमेसी क्या है? ये कुछ नहीं है, जैसे अपन जनरल लाइफ में देखते हैं एक भेड़िए को, वो गुर्राता है और फिर छुप जाता है और फिर छुप के आक्रमण करता है, सामने नहीं आता है। बस उसी तरह से चाइना ने भी अभी पूरे वर्ल्ड में इसी तरह की डिप्लोमेसी शुरू करी हुई है। अब जैसे इंडिया के बॉर्डर पे वो हमेशा ऐसे ही करता है, सैनिक भेज देता है, कभी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब जब भारत उसका विरोध करता है तो पीछे हटने को तैयार हो जाता है या छुप जाता है। तो ये वुल्फ वॉर डिप्लोमेसी का ही पार्ट है। अब उसी का एक पार्ट ये कोविड भी है। अब कोविड में क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि हम इस तरह से वार नहीं कर पा रहे हैं, हम छुपते हैं, मतलब छुप के वार करना चाहते हैं, तो उन्होंने कोविड वायरस का इजाद कर लिया। सिंथेटिक रूप से इजाद किया गया, ये तो अब पूरे वर्ल्ड में प्रूव हो चुका है। तो ये भी एक वुल्फ वॉर डिप्लोमेसी का ही पार्ट है कि आप किसी पे आक्रमण नहीं कर सकते हैं तो छुप के एक ऐसा वायरस पैदा कर दीजिए जिससे किसी को पता ना चले कि आपने पैदा किया, और यदि पता भी चल जाए तो आप उसको डिनाई करते रहें। तो अभी ऐसा ही हो रहा है पूरे विश्व में। सब लोग चाइना पे उंगली उठा रहे हैं, पर वो हमेशा मना कर रहा है कि नहीं, ये वायरस मैंने नहीं इजाद किया है। और यदि उसका नाम लेते हैं तो वो उन देश के नेताओं पे आक्रमण कर देता है, मतलब ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, इसी तरह की चीज़ों पे आक्रमण कर देता है और उनको भला बुरा कहने लगता है। अब अपने देश में भी ऐसा ही हो रहा है। जब कोविड फैलना शुरू हुआ तो आप देखिए अपने यहाँ भी कई बुद्धिजीवी आक्रमण करने लगे सरकार पे। तो मुझे ऐसा लगता है ये चाइना की वुल्फ वॉर डिप्लोमेसी का पार्ट है। वो उनको हायर करते हैं और उनसे यहाँ पे वॉर करवाते हैं मीडिया पे। अब उसमें कुछ विपक्ष के नेता भी शामिल हो जाते हैं। कभी विपक्ष के नेता कहते हैं कि हमारे बच्चों की वैक्सीन बाहर भेज दी गई, जबकि बच्चों को भी वैक्सीन ही नहीं लगनी थी, पर ऐसा कहा जा रहा है। ये भी उसी का पार्ट है। देखिए वुल्फ वॉर डिप्लोमेसी में क्या क्या चीज़ें चाइना कर रहा है, उनको अपन सिलसिलेवार देखते हैं। सबसे पहले वो अपने यहाँ देश में मुसलमानों को तंग कर रहा है। अब पूरा विश्व के मुसलमान क्यों चुप हैं ये तो मुझे नहीं पता है, पर वहाँ के मुसलमानों को वो इसलिए तंग कर रहा है कि वो मुखर हैं और उनके कई रिश्तेदार विदेशों में रहते हैं। वो उनसे बातचीत करके चाइना के खिलाफ कुछ बोल पाते हैं। अब उनको रोकने के लिए उनको तंग कर रहा है, पहला किस्सा। दूसरा, वहाँ ज़्यादातर मीडिया जो पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो चाइनीज़ मीडिया ही अवेलेबल होता है। और यदि कोई चाइनीज़ बोलता भी है तो उसको चुप करा दिया जाता है। हाँ, आप देखिए कई ऐसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ बोला, जैसे अलीबाबा के संस्थापक, तो उनको दबा दिया गया। उनकी इस तरह से दबाया गया, कई उन पे आरोप लगा दिए गए, सरकार ने उन पे कई चीज़ों पे रोक लगा दी, तो उनकी आवाज़ को इस तरह से दबा दिया गया। तो ऐसी हांगकांग में जब वहाँ पे उनका विरोध शुरू हुआ तो वहाँ इस तरह के कानून पास कर लिए गए कि उनको दबा दिया गया। उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से आप देखिए कि आसपास के मुल्क देशों से भी वो उन लोगों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं जो चाइना के खिलाफ बोलते हैं। अब जब चाइना के खिलाफ आप बोलते हो तो या तो वो आक्रमण करते हैं, यदि वो आपके पड़ोसी हैं चाइना के तो उनको भगाने की कोशिश करते हैं। और चाइना बिल्कुल वुल्फ डिप्लोमेसी ये भी है, मतलब भेड़िए की चाल उसको भी कहते हैं, जो शांतिपूर्वक किसी देश में एंटर करे और जब वहाँ अपॉर्चुनिटी दिखे तो वहाँ के आर्थिक तंत्र पे कब्जा कर ले। तो वो आप देखें कि आसपास के जितने देश हैं, नेपाल है, श्रीलंका है, इन पे धीरे धीरे करके वो कब्जा कर रहा है। पाकिस्तान पे भी इसी तरह से धीरे धीरे कब्जा कर रहा है, उनके लोगों को कमजोर बना रहा है। अब मैं सोचता हूँ कि वहाँ के आसपास के जितने पब्लिक है वो इस बात को समझने लगी है, और जब समझने लगी है तो उनका विरोध शुरू हो गया। देखिए अभी कुछ समय से नेपाल में उनका काफी विरोध शुरू हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे विरोध बढ़ेगा उनका। अब इंडिया के लोग तो खैर समझ ही चुके हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस चीज को बहुत बहुत खूबी जानते थे, इसलिए उन्होंने डट के मुकाबला किया। तो भेड़िए की एक खासियत होती है कि वो गुर्राता जरूर है, पर जब सब आक्रमण करने सामने वाला आ जाता है तो पीछे हटने को तैयार हो जाता है, भाग जाता है। तो वो ऐसा ही कर रहा है। अब इसी समय आप देखिए अपने देश में नक्सली आंदोलन फिर से जोर पकड़ रहा है। तो वो भी मुझे ऐसा लगता है कि चाइना की शय पे ही हो रहा है, क्योंकि नक्सली आंदोलन भी उसी का पार्ट है वुल्फ डिप्लोमेसी का, कि आप छुप के वार करो। तो मैं सोचता हूँ ये जो तरीका भी चाइना के तरीके से मिलता जुलता ही है। अब इसमें भारत अपना डट के मुकाबला कर रहा है। अब उसमें थोड़ी बहुत कमी आ रही है कि कुछ नेता वो पक्ष के हैं कि विपक्ष के हैं उसमें ना जाएं, तो वो
चाइना से प्रभावित हैं। अब वो प्रभाव क्यों है उनके ऊपर ये मुझे नहीं पता है, पर उनके ऊपर प्रभाव है और वो चाइना का साथ देते हुए लगते हैं, क्योंकि उनके एक्शन ऐसे होते हैं कि वो चाइना का साथ देते हुए लगते हैं। अब इस मुद्दे में मेरे को किसान आंदोलन भी ऐसे ही लगता है कि वो उकसाया जा रहा है, जबकि वहाँ पूरा उनका अनाज एमएसपी में खरीदा जा रहा है, पर उसके बाद भी वो हल्ला कर रहे हैं और उसमें आधे किसान ऐसे हैं जो कभी खेत में भी नहीं जाते हैं। तो मुझे लगता है ये आंदोलन भी चाइना की उसी तरीके का आगे बढ़ता हुआ स्वरूप है। अब इसका मुकाबला कैसे किया जाए, तो इसका मुकाबला करने का तरीका ये है कि देश के सब लोग एकजुट हो जाएं और इस चीज को समझें, आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ें, हर चीज भारत की बनी हुई खरीदें या ऐसे देश से खरीदें जो अपने साथ दोस्ताना व्यवहार करता है। यदि अपन ऐसा करने लगेंगे तो चाइना आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा, और जब आर्थिक रूप से कमजोर होगा तो उसकी इतनी शक्ति भी नहीं बचेगी कि वो छुप के वार कर सके। वो अपने घर में दुबक के बैठ जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ, और ये चीज आप लोग अच्छे से समझ भी पाएंगे। धन्यवाद।